कोरोना महामारी क्या प्राकृतिक है या कृत्रिम? ये सवाल आज भी पहेली बनी हुई है। इस सवाल का अभी तक कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिका में महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फाउची ने बयान देकर दुनिया की नजर अपनी ओर खींची है। फाउची का कहना है कि कोरोना एक प्राकृतिक बीमारी है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक इंटरव्यू में एंथोनी फाउची से पूछा गया कि कोरोना वायरस प्राकृतिक तरीके से आया है क्या। इस पर फाउची ने जवाब दिया और कहा, नहीं, मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा। ये किसी जानवर से आया है और फिर इंसानों में फैला है, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है। मुझे लगता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर और जांच होने की ज़रूरत है और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर चीन में उस वक्त क्या हुआ था और क्या हो रहा था, और हमें तमाम जांच के बाद ही आखिरी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। बता दें कि अमेरिकी एक्सपर्ट फाउची कोरोना के शुरुआत से ही इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने बताया था कि कोरोना से लड़ने के लिए टीके पर जोर देने की जरूरत है। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही चीन की वुहान लैब शक के घेरे में है। अब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खुलासा किया है। रिपोर्ट में वुहान लैब के बीमार पड़े शोधकर्ताओं की संख्या, उनके बीमार पड़ने के समय और अस्पताल जाने से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारियां हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना महामारी फैलने से पहले ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता बीमार पड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये रिसर्चर नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। इस खुफिया रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से उस दावे को बल मिलेगा जिसके तहत कोरोना महामारी के वुहान लैब से फैलने की आशंका जताई जा रही थी। बता दें कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम कोविड-19 की उत्पत्ति से जुड़े अगले चरण की जांच फिर से करने पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम इसी साल कोरोना महामारी से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए वुहान गई थी। हालांकि वापसी के बाद WHO की टीम ने कहा था कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से दुनिया भर में फैला। कोरोना को लेकर पिछले साल 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भी यह आशंका जाहिर की थी कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से निकला। हालांकि बीजिंग इस दावे को खारिज करता है। ट्रंप प्रशासन ने अपने आखिरी दिनों में एक फैक्ट शीट जारी की थी जिसके मुताबिक अमेरिकी सरकार के पास यह विश्वास करने के कई कारण हैं कि वुहान लैब के शोधकर्ता साल 2019 में महामारी का पता लगाने से पहले बीमार पड़े थे। इन शोधकर्ताओं में भी कोरोना जैसे ही लक्षण दिखे थे। चीन ने इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को कोरोना मामलों का रॉ डेटा देने से इनकार कर दिया था। इसका खुलासा जांच टीम के एक सदस्य ने खुद किया था। अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, ब्रिटेन समेत विश्व के कई देशों ने इस साल मार्च में WHO के उस रिपोर्ट पर चिंता जताई थी जिसमें WHO की टीम ने चीन जाकर कोरोना वायरस के जन्म को लेकर जांच की थी। इन देशों ने आगे और जांच की मांग की थी और मांग की थी कि चीन को हर वो जानकारियां देनी चाहिए जो इसकी जांच के लिए जरूरी हो, जिसमें शुरुआती समय में बीमार पड़े मरीजों के नाम, जानवरों के नाम और शुरुआती दौरों के आंकड़े देने की भी मांग की गई थी। वहीं अमेरिका स्थित चीनी दूतावास ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस खुलासे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल कोरोना भारत समेत दुनिया के कई देशों में तबाही मचा रही है। अमेरिका और WHO इस बात को पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर कोरोना आया कहां से, लेकिन अब तक इस बात को सुनिश्चित नहीं किया जा सका है कि चीन के लैब से वायरस निकला है। इस थ्योरी को लेकर निष्पक्ष और ठोस जांच होने की अब भी जरूरत है। न्यूज तक ब्यूरो।